बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोड टू ओरेकल फाइनेंशियल की इस छठी वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे स्टेप्स टू क्रिएट जनरल लेजर। पहले हम एक्सेस टू रोल जनरल लेजर सुपर यूज़र भी पढ़ चुके हैं और ये जो दो चीज़ हैं करेंसी और कैलेंडर ये भी पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्रिएट चार्ट ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डायमेंशंस, जब भी आप कहीं पे ओरेकल ई बिज़नेस सूट इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले आपने उसके लेगेसी सिस्टम जो ओल्ड सिस्टम वहाँ पे चल रहा है उसकी रिपोर्ट्स को देखना है। इसी तरह से आपने डायरेक्टर्स और उनकी मैनेजमेंट से डिस्कशन करनी है और आपने रिपोर्ट्स की डायमेंशंस को देखना है कि रिपोर्ट आपकी कितनी डायमेंशन में है और आपने डेटा जो कैप्चर कर रहे हैं वो कितनी डायमेंशंस में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप केबी ग्रुप के अंदर जाते हैं, केबी ग्रुप, तो आपने देखना है कि वो जो क्लाइंट है वो किस विश कर रहा होता है कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं वो कहता है जी मुझे कंपनी वाइज भी इसकी जितनी भी रिपोर्टिंग है वो कंपनी वाइज मुझे अलग-अलग चाहिए। इसी तरह से अकाउंट वाइज मुझे अलग-अलग चाहिए कि मुझे एंटरटेनमेंट के एक्सपेंस हैं तो वो किस किस कंपनी के ऊपर हुए हैं अलग-अलग सेपरेट चाहिए। और इसी तरह से ऑफिस कि अगर उसके सेपरेट ऑफिस हैं, एक ऑफिस लाहौर में है, एक ऑफिस कराची में है, एक ऑफिस इस्लामाबाद में है, तो ऑफिस वाइज भी मुझे उसकी रिपोर्ट्स चाहिए। इसी तरह से अगर उसके डिपार्टमेंट्स अलग हैं तो डिपार्टमेंट वाइज भी मुझे इन डायमेंशन में भी चाहिए कि मुझे अकाउंट्स के ऊपर कितना एक्सपेंस हुआ है या वहाँ से मुझे या दूसरे सेल्स और मार्केटिंग में उसके ऊपर मेरे कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं। इसी तरह से सेल्स के अंदर हम देखेंगे कि सेल्स वाइज मेरे किस एरिया के अंदर किस ऑफिस के अंदर आपकी प्रॉफिट या सेल ज़्यादा आ रहा है। इसी तरह से आपकी कोई और डायमेंशंस भी हो सकती हैं, जिस तरह से आपका बिज़नेस यूनिट अलग है उसकी भी आप ले सकते हैं। इसी तरह से आपके दो सेक्टर हैं, एक लोकल सेल और परचेज़ है और इसी तरह से एक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है आपकी, तो उसको भी आप ये डायमेंशंस लेके अलग रिपोर्टिंग कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर के अंदर हमने जब स्ट्रक्चर बनाना है केबी ग्रुप का तो उसके अंदर हमने तीन सेगमेंट, हम तीन डायमेंशंस में रिपोर्टिंग चाह रहे हैं। कंपनी वाइज, अकाउंट वाइज भी रिपोर्टिंग हमें चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज भी हमें रिपोर्टिंग चाहिए। तो इसके लिए हमें वैल्यू सेट बनाने पड़ेंगे, कंपनी वैल्यू सेट। ऊपर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर के अंदर ये तीन सेगमेंट बनाएंगे और उस सेगमेंट को इस वैल्यू सेट के साथ अटैच करेंगे जिसमें वैल्यूज़ पड़ी होंगी। कौन कौन सी वैल्यूज़? कंपनी के अंदर केबी स्टील और केबी इंडस्ट्री दो कंपनीज हैं, ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। इसी तरह से अकाउंट्स और उसके अंदर ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। इन वैल्यूज़ के साथ इनकी कोडिंग भी हमें चाहिए। अगर आप एक्सेल शीट में थोड़ा सा देखें तो ये वैल्यू सेट हमने कंपनी बनाया, कंपनी की वैल्यू सेट के साथ हमने इसका कोड बना दिया 01 और केबी स्टील इंडस्ट्री के अंदर 02। इसी तरह से कैश के अंदर 1000, 1100, ये नेमिंग कन्वेंशन है। अकाउंट्स के अंदर जो एसेट टाइप है आपकी उसके लिए 1000 से नंबरिंग है आपकी और ये नेमिंग कन्वेंशन जो लायबिलिटी की है वो 2000 से होती है और 3000 से रेवेन्यू एक्सपेंस नॉर्मली ये 4000 से और ओनर्स इक्विटी 5000 से। ये 5 टाइप्स हमने पहले पढ़ भी ली हुई हैं। इसी तरह से डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट अकाउंट्स जो है उसको 01, परचेज को 2, सेल को 3 और मार्केटिंग को 4। जिस वक्त हम एंट्री इसके अंदर पास करेंगे ओरेकल के अंदर तो हमने ये नहीं कहना कि सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट 5000 से, फर्ज करो ये हमारी एंट्री है सैलरीज और ये कैश क्रेडिट, तो हमने 01 यानी ये केबी स्टील की एंट्री है क्योंकि डायमेंशंस में जब रिपोर्ट चाहिए तो हर एंट्री को उस डायमेंशन के मुताबिक आपने एंटर करना है। 01 4000 आपका अकाउंट है और 03 इसका डिपार्टमेंट है। इसी तरह से हर और क्रेडिट साइड पे भी 01 ये केबी स्टील की एंट्री है, 1000 आपका कैश है और 03 आपका डिपार्टमेंट है। इसी तरह से जो भी एंट्रीज आप इसके अंदर ओरेकल ई बिजनेस के अंदर करेंगे तो वो एंट्रीज इसी तरह से आपकी कोडिंग, ये जो कोडिंग आपने वैल्यू सेट के अंदर दी हुई है 01, इसको पहला सेगमेंट के साथ अटैच करेंगे कंपनी
ये देखें, इसको कंपनी को कंपनी वैल्यू के सेट के साथ आपने अटैच करना है और अकाउंट्स को अकाउंट्स वैल्यू सेट के साथ अटैच करना है। डिपार्टमेंट सेगमेंट को डिपार्टमेंट वैल्यू सेट के साथ आपने अटैच करना है। हाँ जी, चार्ट ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसको कैसे क्रिएट करना है। ये 3 इसके स्टेप्स हैं, इन तीनों स्टेप्स को हम देखते हैं। क्रिएट वैल्यू सेट, सबसे पहले हमने वैल्यू सेट क्रिएट करना है, फिर डिफाइन स्ट्रक्चर करना है, फिर इंसर्ट वैल्यूज करना है। जी क्या चीज़ करना है, पहले सबसे पहले आपने ये वैल्यू सेट क्रिएट करने हैं। एक वैल्यू सेट, उसका नाम मैंने रख दिया कंपनी वैल्यू सेट। इसी तरह से एक वैल्यू सेट क्रिएट करूँगा, उसका नाम रख दूंगा अकाउंट वैल्यू सेट। इसी तरह से एक डिपार्टमेंट वैल्यू सेट, और उसके अंदर फिर वैल्यूज़ बाद में डालूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन करूँगा KB ग्रुप स्ट्रक्चर के नाम से। हाँ जी, प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने देखना है जी, जनरल लेजर सुपर यूज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लॉगिन हो। अगर नहीं है तो यहाँ से आप इसकी चेंज कर लें रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सेटअप के अंदर आ जाएं, सेटअप में फाइनेंशियल फ्लेक्स फील्ड की के अंदर आप नीचे आ जाएं जी, वैलिडेशन में वैलिडेशन सेट। यहाँ से हम वैल्यू सेट कंपनी वैल्यू सेट बनाएंगे जी। सबसे पहला 3 वैल्यू सेट हमने बनाने हैं। कौन कौन से जी, ये कंपनी वैल्यू सेट, अकाउंट्स वैल्यू सेट और डिपार्टमेंट वैल्यू सेट। फिर इसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ फीड करनी है। कंपनी वैल्यू सेट, कंपनी वैल्यू सेट, इसके अंदर हमने कंपनी वैल्यू सेट के अंदर ये 01 ये इसका कोड है, और 02 ये कितने 2 डिजिट्स तक होना चाहिए। ये अगर 2 डिजिट्स तक होगा तो इसका मतलब है कि हम इसके अंदर 99 कंपनीज कितने जी 99 कंपनीज हम बना सकेंगे इस वैल्यू सेट के अंदर। इधर 2 जी लिख देते हैं, मैक्सिमम साइज 2 हो और ये नंबर हो, ठीक है। ये बाकी जितनी भी सिक्योरिटी टाइप, लिस्ट टाइप, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, वैलिडेशन टाइप, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखते हैं। इसके बाद कंपनी वैल्यू सेट के साथ ही हमने अकाउंट्स वैल्यू सेट, अकाउंट्स वैल्यू सेट के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये जो कोड है ये कितने डिजिट्स तक है जी, 4 डिजिट्स तक। तो इसके अंदर आप कितने तक जा सकते हैं, इतने आप इसके अंदर अकाउंट्स बना सकते हैं, 4 डिजिट्स नंबर ओनली। और इसको बस सेव कर लें जी। दोबारा इधर आए, न्यू करें, अकाउंट्स के बाद डिपार्टमेंट्स वैल्यू सेट, इसको अपने डिपार्टमेंट्स वैल्यू सेट को भी दो और नंबर ओनली और सेव कर दें। ये तीनों वैल्यू सेट हमने क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये हम डिज़ाइन करेंगे KB ग्रुप स्ट्रक्चर। उसके अंदर एक सेगमेंट कंपनी होगा, एक अकाउंट्स होगा और एक डिपार्टमेंट होगा। फिर उसी जगह पे हम डिपार्टमेंट को इसके साथ अटैच कर देंगे, अकाउंट्स वैल्यू सेट जो हमने बनाया हुआ पहले वो इसके साथ अटैच कर देंगे और कंपनी वैल्यू सेट को इसके साथ अटैच कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम उसके अंदर वैल्यूज़ भी डाल देंगे और कोड भी उसके अंदर डाल देंगे। प्रैक्टिकली इसको देखते हैं जी। जनरल लेजर सुपर यूज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेटअप, फाइनेंशियल फ्लेक्स फील्ड, की फ्लेक्स फील्ड, इसके अंदर सेगमेंट। यहाँ पे आप फाइंड करें जनरल लेजर, जी प्रेस करूँगा जी। जनरल लेजर अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड, अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड आपका चार्ट ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैं KB ग्रुप के नाम से, ऑलरेडी पहले चार्ट ऑफ अकाउंट भी बने हुए हैं, हम अपना KB ग्रुप के नाम से KB ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, KB ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, KB ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। इसके अंदर स्पेस नहीं रखनी जी, व्यू नेम पे। इसको मैंने सेव किया। इसके सेगमेंट्स में गया। इसके सेगमेंट, पहला कौन सा सेगमेंट है जी, पहला सेगमेंट है कंपनी सेगमेंट। कंपनी सेगमेंट कौन सा है जी, पहला सेगमेंट है आपका सेगमेंट 1।
इसके अंदर आप कितने सेगमेंट बना सकते हैं की फ्लेक्स फील्ड में? अकाउंटिंग की फ्लेक्स फील्ड के अंदर हम 30 सेगमेंट बना सकते हैं। और ये मेरा कौन सा सेगमेंट है? सेगमेंट 1। और वैल्यू सेट इसके साथ मैंने अटैच करना है, जो वैल्यू सेट अभी हमने बनाया था कंपनी का, कंपनी वैल्यू सेट। ये आ गया जी, कंपनी टैब दबाया मैंने, ये कंपनी की लिस्ट आ गई, कंपनी वैल्यू सेट। ये ओके कर दें इसको। दूसरे नंबर के ऊपर आपका अकाउंट्स, ये सेगमेंट कौन सा है जी? सेगमेंट 2। और जो हमने वैल्यू सेट बनाया था इसका अकाउंट्स का, ACC टैब मैंने प्रेस किया, अकाउंट्स वैल्यू सेट, ये ऊपर आ गया जी, अकाउंट्स वैल्यू सेट, टैब टैब ओके। तीसरे नंबर के ऊपर कौन सा है जी? डिपार्टमेंट्स, सेगमेंट 3, डिपार्टमेंट वैल्यू सेट मैंने क्रिएट किया था, इसको सेव कर लेते हैं जी। यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर के पहले पार्ट के अंदर इतना ही, बाकी हम दूसरे पार्ट में करेंगे। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी कोशिश होगी कि हर इतवार को एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करें।